सीरियल शादी मुबारक में धीरे धीरे प्रीति का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, धीरे धीरे प्रीति ने बोलना सीख लिया है। भले ही वो अपनी सासू माँ के सामने नहीं जवाब देती, लेकिन आज वो जो करेगी वो सीरियसली ये बात साफ साफ बयां करता है कि कहीं ना कहीं कुसुम की बातें, कुसुम की थोड़ी बहुत झलक अब प्रीति में नजर आ रही है। प्रीति आज घर की वो सारी चीजें जिसमें नंदिनी की यादें हैं, जिसमें नंदिनी है, वो सब कुछ यहाँ दान कर देगी। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। ऐसे में जब यहाँ प्रीति आती है तो उसकी सासू माँ उसे कहीं बैठने ही नहीं देती। ऐसे में ससुर जी उठते हैं और वो कहते हैं तुम उनकी चेयर पे बैठोगी। भले ही ये बात प्रीति की सासू को बहुत बुरी लगती हो, लेकिन प्रीति वहाँ बैठती है। और यहाँ जब सब लोग खाना शुरू करते हैं, दरअसल इनका खाना है सैलड और सूप। ऐसे में प्रीति को लगता है कि मैं तो सिर्फ खाना खाऊंगी। सब यहाँ कहने लगते हैं कि हमारा रात का डिनर यही है, हम सब यही खाते हैं। ऐसे में केटी को समझ में आ जाता है कि प्रीति को ये सब खाने की आदत नहीं है। वो रात में उसके लिए सैंडविच और जूस लेके आता है। प्रीति ये सब खा ही रही होती है, तभी नंदिनी का वीडियो कॉल आता है और कहती है कि उसने प्रीति के लिए अलग से काउच भेजा है, क्योंकि वो केटी के साथ बेड तो शेयर करेगी नहीं, इसीलिए उसने उसके अलग से सोने के लिए काउच भेजा है। ऐसे में प्रीति आती है उस वीडियो कॉल पर केटी के पास, उसके करीब आती है और कहती है कि नंदिनी, मुझे नहीं लगता आपको इतनी रात में हमें डिस्टर्ब करना चाहिए, हमें अभी अभी शादी हुई है और मुझे आपके काउच की और किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात कहती है कि मुझे लगता है अब आपको हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम से समय और देख के, वक्त देख के कॉल किया करिए। ये बात नंदिनी को इतनी बुरी लगती है कि वो अपना फ़ोन पटक देती है। खैर यहाँ आप देखेंगे केटी उसे समझाएगा कि ज़मीन पे सोने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही बेड पे सो सकते हैं। और बेड के बीच में बहुत लंबे से तकिए की एक दीवार होती है। अब केटी को आदत नहीं है किसी के साथ सोने की, वो इतने सालों से, 17 सालों से अकेले सोता आया है। धीरे 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 वो प्रीति की तरफ पहुंच जाता है। प्रीति को बहुत ऑकवर्ड फील होता है और वो बेड से नीचे बैठ के सोती है। खैर सुबह आप देखेंगे यहाँ पर कि प्रीति को लगेगा कि मैं हर रोज़ अपनी अटैची से सामान निकालती हूँ, क्यों ना मैं अलमारी में अपने कपड़े रख दूँ। यहाँ पर जैसे ही वो अलमारी को खोलने की कोशिश करती है, केटी उसे रोक देता है। केटी कहता है तुम इस अलमारी को नहीं रखोगी, इस अलमारी में कपड़े नहीं रखोगी, मैं तुम्हारे लिए नई अलमारी मंगवा दूंगा। प्रीति यहाँ केटी से कहती है कि जब अलमारी है तो आप नई क्यों मंगवाएंगे। ऐसे में केटी कहता है ये अलमारी तुम नहीं यूज़ कर सकती, इसमें कुछ कपड़े नहीं रख सकती। प्रीति को लगता है केटी की तो ऑलरेडी अलग से अलमारी है, फिर वो इस अलमारी में ऐसा क्या है जिसके लिए वो मना कर रहा है। और अचानक से अलमारी खुल जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नंदिनी के कपड़े, नंदिनी के फ़ोटोज़, नंदिनी की यादें, नंदिनी के दिए हुए गिफ्ट, यही सब रहते हैं। और प्रीति को ये बात बहुत बुरी लगती है। आप देखेंगे घर में पूजा चलेगी और ऐसे में घर का कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। प्रीति यहाँ पर वो सारे फोटोग्राफ, वो कपड़े ले आके पंडित को दान करती है। केटी उसे मना करता है, पर प्रीति कहती है जब तक ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी से, इस घर से नहीं जाएंगी, हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। फाइनली प्रीति ने अब समझ लिया है कि केटी को कैसे ठीक करना है।